हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक है जिसमें गणित कक्षा 10 अध्याय 4 है द्विघात समीकरण। प्रश्नावली 4.3 है। प्रश्न संख्या हमारा 1 है। कह रहा यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 2x² - 7x है प्लस 3 बराबर 0। अब जो भी पूर्ण वर्ग बनाया जाता है उसमें से एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों में से कोई एक समीकरण बनेगा, माने एक सूत्र बनेगा। इसके बाद हमारा बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये बराबर होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। इन दोनों में से कोई एक बनेगा, या तो पहला या तो दूसरा। फिर उसके बाद हमारा ये सूत्र लगेगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं। तो दिया है 2x², ये है 2x² माइनस 7x है और प्लस 3 है बराबर 0 है। सबसे पहला काम होगा इसको हल करने के लिए कि x² के पास कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, तो हम 2 का भाग दे देंगे। तो 2x² बटे 2 होगा, 7x बटे 2 होगा और 3 बटे 2 होगा बराबर 0 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² बनेगा 7 बटे 2 इंटू x बनेगा और प्लस 3 बटे 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर बनाएंगे तो x का स्क्वायर बनेगा। अब चूंकि b स्क्वायर हमारे पास नहीं है, यहाँ माइनस 2ab है, माने नीचे वाला सूत्र बनेगा। हमारे पास b स्क्वायर नहीं है इसमें, तो पहले हम माइनस 2ab बनाएंगे। तो इसके लिए -2 लिखेंगे। a का मतलब पहला ब्रैकेट और पहले ब्रैकेट में क्या है हमारा, ये x है, यही a है। फिर इस 2x का 7x बटे 2 में भाग दे देंगे। तो हमारा 7x बटे 2 था, इसमें हमने 2x से भाग दे दिया, बटे 1 कर देंगे। तो ये बनेगा 7 बटे 2x, 1 ऊपर होगा 2x नीचे हो जाएगा, ये कैंसिल होगा और ये बनेगा 7 बटे 2 दूनी 4 और यही हमारा b बनेगा। यही हम यहाँ लिखेंगे 7 बटे 4। अब चूंकि a स्क्वायर बन गया, -2ab बन गया, प्लस b स्क्वायर चाहिए तो ये b है। तो 7 बटे 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे और यही 7 बटे 4 का स्क्वायर घटा देंगे। आगे हमारे पास 3 बटा 2 है, तो आगे हम 3 बटा 2 लिखेंगे बराबर 0 होगा। चूँकि ये वाला मान इसके बराबर हो गया, ये काट देंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। जितना जोड़े हैं उतना घटाए हैं, इसको काट देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। 3 बटा 2 यहाँ के बराबर आ जाएगा। अब हमारा यहाँ से यहाँ तक एक सूत्र बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम कहेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर। a मीन्स x माइनस बी मीन्स 7 बटा 4 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे आ जाएंगे तो माइनस 7 सते 49 बनेगा और बटे 4 चौक 16 होगा। फिर आगे आ जाएंगे तो 3 बटा 2 ये बराबर 0 होगा। अब यहाँ पर हम इन दोनों का एलसीएम लेके हल करेंगे। चाहे 16 बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 8 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, x माइनस 7 बटा 4 का होल स्क्वायर और माइनस दोनों के हर बराबर हो जाएंगे, अंश घट जाएगा। तो 8 त्रिक 24, 49 में से 24 घटेगा तो बचेगा 25 बटा 16 बराबर 0। अब आगे आते हैं तो हमारा ये बन जाएगा x माइनस 7 बटा 4 का होल स्क्वायर। फिर उसके आगे है माइनस, इसको हम लिखेंगे 5 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 होगा। अब हमारा ये वर्गांतर बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरे को a और पूरे को b मानेंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी होगा। तो a का मतलब पहला ब्रैकेट पूरा लिखेंगे तो x माइनस 7 बटा 4 और प्लस b मीन्स हो गया 5 बटा 4 और दूसरे ब्रैकेट में a फिर आएगा तो x माइनस 7 बटा 4 और ये माइनस हो जाएगा 5 बटा 4, ये बराबर 0 मिल जाएगा। अब हर बराबर है, अंश घट जाएगा तो x माइनस 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा बटे 4 हो गया। दूसरे ब्रैकेट में आएंगे तो x माइनस, दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे तो 12 बटे 4 हो गया बराबर 0 हो गया। आगे आएंगे तो काट देंगे, 4 तिहाई 12,
यहाँ 2 से कटेगा तो यक्स माइनस 1/2 बचेगा और अगला ब्रैकेट बन जाएगा यक्स माइनस 3, ये बराबर 0 हो गया। पहला 0 करेंगे तो यक्स बराबर माइनस ए प्लस होगा, 1/2 आ जाएगा। दूसरा 0 करेंगे तो यक्स बराबर हमारा माइनस ए प्लस आ जाएगा। हमारा आंसर क्या बन गया, मूल 1/2 बन गया, दूसरा 3 बन गया और यही हमारा आंसर हो गया। अब आगे आते हैं हम प्रश्न संख्या इसका नंबर 2 ले लेते हैं। तो आइए अब नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो दिया है 2x² प्लस x माइनस 4 है, यानी 2x² है, आगे है प्लस x और माइनस 4 बराबर 0 बना। इसमें भी हमारा गुणांक आ गया तो हम 2 से भाग दे देंगे, तो बनेगा हमारा 2x²/2 प्लस x/2 4/2 और 0 में 2 का भाग दे देंगे तो 0 ही आएगा। अब ये कैंसिल होके बन गया हमारा x² प्लस 1/2 इंटू x बन गया और भाग दे देंगे 2 बराबर 0 हो गया। अब ये बना हमारा x का स्क्वायर और प्लस यहाँ आ जाएंगे 2ab तो 2 लिखेंगे, ए माने पहला ब्रैकेट x इंटू b का मान निकालने के लिए इसमें इसका भाग दिया जाता है। तो हमें क्या मिलेगा, x/2 में भाग दे देंगे 2x का तो बटे 1 लिख सकते हैं, तो x/2 और 1/2x आ जाएगा। x कैंसिल होगा तो 1/2 दूनी 4 मिल जाएगा, तो 1/4 यहाँ हम लिखेंगे, b बन गया। अब b² चाहिए तो इसी का वर्ग जोड़ा जाता है, यही भी है, और इसी का वर्ग घटाया जाता है जिससे मान में कोई परिवर्तन न हो। और हमारे पास -2 है तो आगे हम -2 बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक एक सूत्र बना a² प्लस b² प्लस 2ab, इसको हम कहेंगे a मीन्स x प्लस b मीन्स 1/4 इसका स्क्वायर, और आगे आ गए तो -1/4 चौक 16 हो गया, -2 बराबर 0 हो गया। 16 दूना 32 एक 33 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिला x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और आगे मिल गया हमारा -33/16 बराबर 0। अब ये बनेगा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस, यहाँ मिल गया 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसलिए इसको हम कैंडी के अंदर रखेंगे और 16 का 4 होता है, इसका स्क्वायर बराबर 0 होगा। अब हमारा सूत्र बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। a मीन्स पूरा ब्रैकेट अर्थात x प्लस 1/4 प्लस b मीन्स कैंडी में 33/4 और दूसरे ब्रैकेट में बन जाएगा a माइनस बी, तो x प्लस 1/4 और माइनस कैंडी में 33 और बटा 4 हो गया बराबर 0 आ गया। अब अगर हम पहला 0 करते हैं तो ये पूरा हमारा दोनों प्लस हैं, दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी x बराबर मिलेगा -1/4 और माइनस 33 कैंडी के अंदर रहेगा /4, दोनों में /4 है तो लिख सकते हैं हम -1 माइनस कैंडी में 33 और /4। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा 0 करेंगे तो x बराबर ये माइनस है प्लस हो जाएगा, तो कैंडी में 33 बनेगा और /4 होगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा 1/4 होगा, दोनों का हर बराबर है तो कैंडी में 33 और -1 और /4 हो गया। ये हमारा एक आंसर बना। दूसरा ये बना, अर्थात हमें आंसर क्या मिला, मूल में हम चाहें तो कैंडी में 33 और -1/4 और दूसरा आ जाएगा माइनस कैंडी में 33 और -1/4 और यही हमारे आंसर बन जाएंगे। ये नंबर 3 देखते हैं। दे दिया है 4x² प्लस 4 कैंडी में 3x है प्लस 3 बराबर 0 है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले इसके पास से गुणांक को हटाएंगे, तो 4x² प्लस 4 कैंडी में 3x है और प्लस 3 बराबर 0 है, तो हमने क्या किया, 4 से भाग दे देंगे। अब चूंकि यहाँ पर जो गुणांक रहेगा उसी से भाग दिया जाएगा, तो ये बनेगा x² प्लस 4 से 4 कट गया, कैंडी में 3x हो गया प्लस 3/4 हो गया बराबर 0 मिल गया। अब आगे आ जाएंगे तो इसका स्क्वायर बनाएंगे, तो x का स्क्वायर बनेगा प्लस 2ab होगा, तो 2a माने पहला ब्रैकेट x होगा और b का मतलब हो जाएगा हमारा, यानी इसका इसमें भाग दे देंगे,
तो कैणी में 3x में जब हम 2x से भाग देंगे तो कैणी में 3/2 आएगा। यही यहाँ हम लिखेंगे कैणी में 3/2। चूँकि ए स्क्वायर बन गया, 2 बन गया, ए बन गया, बी बन गया, तो यही बी का स्क्वायर यानी कैणी में 3/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और यही फिर कैणी में 3/2 का स्क्वायर घटा देंगे। अभी हमारे पास है 3/4 तो बराबर 0 कर देंगे। अगला काम है हमारा क्या, ये बन गया हमारा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो ये बनेगा x प्लस यानी कैणी में 3/2 का होल स्क्वायर। और अब ये यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा हो गया, बचा है ये दोनों, तो माइनस कैणी में 3 का वर्ग 3 होगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। फिर अगला आ जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, अर्थात हमें क्या मिल गया, x प्लस कैणी में 3/2 का होल स्क्वायर मिल गया बराबर 0। अगर हम 0 करते हैं तो हमें चूँकि दोनों मान सेम मिलेंगे तो x बराबर मिल जाएगा, ये जाएगा माइनस होगा, तो कैणी में 3/2 और दूसरा मान भी यही आएगा। तो हमारा मूल क्या मिल गया, माइनस कैणी में 3/2, दूसरा भी माइनस कैणी में 3/2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं ये नंबर 4 है। तो नंबर 4 में क्या दे दिया है, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 है। तो 2 का हम भाग दे देंगे तो 2x² बटे 2 होगा प्लस x बटे 2 होगा प्लस 4 बटे 2 होगा बराबर 0 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बनेगा x² प्लस 1/2x प्लस 2 से भाग दे देंगे तो 2 बराबर 0 हो गया। इसको बनाएंगे x का स्क्वायर, फिर आगे आ जाएंगे प्लस 2ab बनाना है, 2a का मतलब पहला ब्रैकेट और b मीन्स 2x का इसमें भाग दे देंगे तो x कट के 2 दूनी 4 आएगा यानी 1/4 हो जाएगा। अब ये b बना, इसी का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 1/4 का स्क्वायर और इसी का स्क्वायर हम घटा देंगे और अभी हमारे पास है +2 तो आगे हम +2 लिख देंगे बराबर 0 होगा। यहाँ से यहाँ तक एक सूत्र बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a मीन्स x, b मीन्स 1/4, तो ये बना x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब आगे बचा है माइनस 1/4 चौक 16 हो गया। फिर आगे आ जाएंगे प्लस, आगे हमें मिल गया 2 और ये बराबर 0 हो गया। यहाँ क्या बना, x प्लस 1/4 का स्क्वायर, 16 दूना 32 और 32 में से 1 घटेगा तो प्लस में बचेगा यानी 31/16 बराबर 0। अगर हम बात करें तो ये प्लस में आ गया, यहाँ माइनस आना चाहिए, तो इसका मतलब इसका अस्तित्व तो नहीं होगा, अर्थात इसका गुणनखंड हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी इसका पूर्ण वर्ग से या किसी भी विधि से गुणनखंड नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा हल नहीं होगा क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं है।